मॉडर्न एरा में गाय का मीट खाना एक ट्रेंड बनता जा रहा है। एक तरफ हम लोग बात कर रहे हैं कि मतलब गाय के अंदर 33 करोड़ देवी-देवता हैं और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इंडिया से मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जो गाय की तस्करी होती है वो इंडिया से होती है। हुँ। तो इस सिनेरियो में चीज़ें कितनी खराब होने वाली हैं? देखिए, अब जैसे-जैसे समय आगे बढ़ रहा है एंड आपके शो शो की वजह से एंड और भी बहुत पॉडकास्ट की वजह से सनातन धर्म में एक बहुत रेवोल्यूशन आ रहा है धीरे-धीरे जी। करके। हम लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं एंड मैंने ये नोटिस किया है कि आफ्टर लॉट ऑफ पॉडकास्ट लोग गौ सेवा की तरफ ऑटोमैटिकली जा रहे हैं। जी। तो अब क्या इकोनॉमिक डायनामिक्स है मुझे नहीं पता है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट जैसे-जैसे समय बढ़ता जाएगा आगे एंड अगर हम अवेयर और होते चले जाएँगे, तो फिर ये सब चीज़ें बंद हो जाएँगी और गौ माता को हम वैसे ही अपनी माता मानने लगेंगे। बिकॉज़ फॉर सेंचुरीज़ जब तक आपकी पूरी इंडस्ट्रियलाइज़ेशन नहीं होती, उन्होंने आपका ख़्याल रखा है। तो जब माता बूढ़ी हो जाती है और अगर नहीं कर पाती, तो क्या बच्चे उसका साथ छोड़ देते हैं? नहीं। अब बच्चे की बारी है कि वो माँ का ध्यान रखे। राइट। ठीक है? तो जैसे अब एज़ किड्स हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी गौ माता का ध्यान रखें। गौ माता की सेवा करेंगे ना, लाइफ़ में कोई समस्या नहीं आएगी आपको। वो गौ माता का ऑरा ही ऐसा है कि अगर उनके पास अच्छा उनके पास अगर आप खड़े भी हो जाएँगे ना, आपका ऑरा क्लीन होना शुरू हो जाएगा। यू विल स्टार्ट फीलिंग पॉज़िटिव। एनिमल थेरेपी बहुत जगह होती है, लोग डॉग्स रखते हैं, सब कुछ राइट, रखते हैं। राइट। लेकिन गौ माता का ऑरा ऐसा है जो आपको पूरी तरह से पॉज़िटिव कर देगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गौ माता पूरी एक फैक्ट्री की तरह है। शी इज़ लाइक एन एंटायर फैक्ट्री में एवरीथिंग। जो उनका ऑरा होता है वो आपको क्लेंज़ करता है, ठीक है? यूरिन को आप जो गौमूत्र होता है उससे आप पेस्टिसाइड्स की तरह यूज़ करते हैं, घर के बाहर छिड़कते हैं। और जो आपका वो है गोबर है वो मैन्योर जिससे जिससे खाद बनती है और जिससे आपके उपले बनते हैं उसको उसकी तरह यूज़ करते हैं। दूध आप पीते ही हैं। राइट। तो ऑटोमैटिकली जो है गौ माता पूरी की पूरी तो उन्होंने कई सेंचुरीज़ हमारा ख़्याल रखा है। अब ये समय है कि हम बिकॉज़ अब इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हो गई तो इसलिए कृषि प्रधान हम उतने शायद कितने रह गए पता नहीं। लेकिन अभी भी हमारे जो बेस है वो गौ माता है। तो हमें उनकी डेफ़िनिटली सेवा करनी चाहिए। राइट। माधव जी, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग किसी एक ह्यूमन बीइंग का फुल डे का रूटीन क्या होना चाहिए जो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाए? जी। देखिए अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठना, जी। दैट्स योर फर्स्ट थिंग। उससे आपके सूर्य बलिष्ठ होंगे। सेकेंडली रोज़ एक्सरसाइज़ करने का रूटीन, इससे मंगल बलिष्ठ होता है। तो फर्स्ट 3 आवर्स के अंदर उठने के बाद आपने 2 प्लैनेट स्ट्रॉन्ग कर लिए। सूर्य आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया बाय स्टैंडिंग अप। उसके साथ अगर आप सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस कर लेते हैं और अच्छा, ठीक है? उसके बाद एक्सरसाइज़ का वो फॉर्मेट बनता है तो सूर्य मंगल स्ट्रॉन्ग। उसके बाद सबसे पहले उठते ही आप अपने माता-पिता के चरण स्पर्श करें। माता को हमारे यहाँ चंद्रमा का कारक माना गया है। तो अगर हम माता-पिता के चरण स्पर्श करते हैं या अगर आप दूर रहते हैं तो उनसे बात करें। जैसे आप उनसे बात करेंगे उनकी वाणी से आपको आशीर्वाद निकलना शुरू हो जाएगा। इससे चंद्रमा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका। सेकेंडली फिर जो है अपना आपका फिर नहाने के बाद अगर आपको कोई पाठ है, जो आपके माता-पिता ने आपको दिया, अगर कोई हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो पाठ करने से या फिर कुछ भी करने से एंड लोग आजकल ये चीज़ भूलते जा रहे हैं। नहा के हम सीधा कपड़े पहनते हैं और ऑफ़िस या कहीं हम जाना नहीं। 5 मिनट बैठ के कुछ भी पाठ करिए, जो भी आपके माता-पिता ने दिया हो या किसी ने कुछ बताया हो, वो पाठ करने से जुपिटर स्ट्रॉन्ग होता है। वो जुपिटर आपकी वैल्यूज़ और आपके ट्रेडिशंस हैं, ठीक है? वो चीज़ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। उसके बाद जब आप ऑफ़िस स्पेस में गए या कहीं भी गए, पूरे मन से, पूरी आप तन्मयता से वो काम करें। इससे सैटर्न स्ट्रॉन्ग होता है, इससे मर्करी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो अगर जैसे-जैसे आपका वो पूरा-पूरा दिन जैसे-जैसे आप काम कर रहे हैं, अपने कलीग्स के साथ इंटरैक्शन हमेशा पॉज़िटिव रखें। किसी की यानी मैं बहुत बहुत कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, महाभारत में लिखा है, दूसरे की निंदा जो करता है, उससे बड़ा महापाप दूसरा नहीं है। अच्छा। आप और मैं बैठे हैं, तो हम भगवत चर्चा करें हुँ। या कुछ पॉजिटिव बात करें, यार फाइनेंस कैसे बढ़ाया जाए या फिर देखो उसने क्या कर दिया। दूसरे की बुराई नहीं करनी। चुगली। ऑफ़िसेज़ में जो चुगली होती है ना, ये आपके पतन का कारण हो जाएगी। या एक्स की चुगली वाई को कर दी, वाई की चुगली ज़ेड को कर दी। हुँ। ये गेम थोड़े दिन तो चलेगा, हुँ। लेकिन जब आपकी पोल खुलेगी ना, तो फिर वैसे भी आप गिरोगे और फिर ये महापाप भी माना गया है। तो इसी और महाभारत में एक नहीं, चाहे वो भीष्म पितामह हो, चाहे वो युधिष्ठिर हो, सबने कहा है कि परनिंदा, दूसरे की बुराई, परनिंदा से बड़ा महापाप दूसरा नहीं है। ठीक है? किसी की चुगली नहीं करनी है, आपने ऑफ़िस में अपना काम करना है, स्टे पॉज़िटिव, ठीक है? एंड कम बैक। ये रूटीन हो गया, सोने वापस आए आप, ठीक है? बैठे, उसके बाद सोने से पहले भी एक बार भगवान का ज़रूर ध्यान करना है,
ठीक है? फिर थोड़ा टाइम जो है अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना है, चाहे वो माता-पिता हों, चाहे वो पत्नी हो, कुछ भी हो। हुँ, एंड फिर सोने से पहले आप एक बार भगवान का नाम लेके फिर सो जाएँ। ये अगर आप रूटीन फ़ॉलो करते हैं हुँ, प्रॉपरली, ठीक है? हुँ। उसके बाद डेली रूटीन में अगर आप कोई पिक्चर जा रहा है या कुछ जा रहा है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन एक पॉज़िटिव इससे आपको रिज़ल्ट मिलेंगे और ये आपका सारे ही के सारे प्लैनेट्स आपके सॉल्व हो जाएँगे। क्या कोई ऐसा आपके पास रियल लाइफ एग्जांपल है जिसमें ग्रहों की दशा को चेंज करके किसी की लाइफ पूरी चेंज हो गई हो? देखिए, ग्रहों की दिशा का तो नहीं, हाँ। लेकिन रेमेडीज़ के थ्रू लाइफ़ का पैटर्न चेंज होता मेरे हाँ, लाइफ़ कोई में कई बार एग्जांपल था। ऐसा बताइए? तो मेरे एक क्लाइंट है, ठीक है? जी। ऑब्वियसली फॉर सर्टेन रीज़न्स आई कांट टेक द नेम या श्योर। एंड बिलीव मी उनको मैंने एक ही वो दिया था उपाय कि आप गौ सेवा करिए, ओके। ठीक है? 2018 में मैं उनसे मिला था फर्स्ट टाइम हुँ, एंड वी वर इन कांस्टेंट टच, हम लोग हर महीने भी मिलते थे। हुँ, गौ सेवा उन्होंने अपना नियम बनाया, ठीक है? एंड बिलीव मी ही वाज़ फ्रॉम अ डिफरेंट रिलिजन आल्सो, वो डिफरेंट धर्म के भी थे, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को इतना सिंसियरली करा कि विदिन 3 इयर्स, विदिन 2 इयर्स, हुँ। देखिए कर्म तो है ही अपनी जगह, लेकिन विदिन 2 इयर्स गौ सेवा के प्रताप से, अपने कर्म के प्रताप से उन्होंने अपना ऑफ़िस भी ले लिया। ओके। 2 ऑफ़िसेज़ उन्होंने खड़े करे। जो स्टाफ 15 का था वो 70 का हो गया, 70 का उनका स्टाफ हो गया। उसके बाद जो है दुनिया भर के टॉप क्लाइंट्स उनके साथ एसोसिएट कर लिए एंड उन्होंने गौ सेवा को अपना नित्य नियम बनाया। हुँ, रोज़ घर से आप मतलब पानी लेके जा रहे हैं या फिर कुछ गौ माता का चारा या कुछ भी वो घर से वो परमानेंटली उन्होंने लाके अपने घर में रख लिया था। हुँ। विदिन 2 टू 3 इयर्स पूरी काया पलट हो गई। अच्छा। I mean, he could afford whatever he wanted. 2 घर हो गए, 2 ऑफ़िसेज़ भी खरीद लिए, सब कुछ खरीद लिया एंड मुझे वो हमेशा आके कैटेगोरिकली कहते थे कि आगे जो गौ सेवा वाला वो है ना, हुँ, इसने मेरी लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया एंड आज तक वो उस पैटर्न को फ़ॉलो करते हुए हैं। इट्स बीन 2018 आज 2025 पे हम बैठे हैं, 7 साल हो गए हैं, 7 साल से प्रतिदिन गौ सेवा हो रही है। ओके। एंड गौ सेवा का उन्होंने फल देखा, उन्होंने कहा कि ये तो एक आप मान लीजिए सबको करनी चाहिए। जो अपनी लाइफ़ में पॉज़िटिविटी चाहता है या फिर ग्रेटनेस चाहता है, गौ सेवा इज़ अ मस्ट। तो माधव जी बहुत सारी चीज़ें आपने बता दी कि हम ग्रहों की दशा चेंज करके कैसे अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम और चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन आज की डेट में ना एक बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट हो रहा है डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ का। तो आपको लगता है कि वास्तु या एस्ट्रोलॉजी डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ में कुछ हेल्प कर सकता है? देखिए डेफ़िनेटली, हुँ, इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे वो वास्तु हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, हुँ, मेंटल हेल्थ पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। हुँ, और वो इस तरह से इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं कि अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, तो वो सबसे पहले तो आपके वो मेंटल डिप्रेशन का कारण पूछ सकता है। या फिर आपके वो कारण को आइडेंटिफ़ाई कर सकता है कि किस कारणवश हो रहा है और फिर उस कारण पे एक तो आप काम वो आपको बताता है कि आपको काम करना है। हुँ, एंड एस्ट्रोलॉजी में ऐसे बहुत से रेमेडीज़ हैं अपार्ट फ्रॉम देखिए मेडिटेशन तो है ही है। हुँ, मेडिटेशन के साथ-साथ जब आप और 2-4 रेमेडीज़ करते हैं, चाहे वो राहु का हो, चाहे वो सैटर्न का हो या सूर्य का हो, कोई भी हुँ, हो। उन रेमेडीज़ के साथ-साथ जब आप मेडिटेशन करते हैं या फिर उस फ़ील्ड में काम करते हैं जो डिप्रेशन का कारण बन रही है, ऑटोमैटिकली एस्ट्रोलॉजी इस केस में बहुत हेल्प करती है कि मेंटल डिप्रेशन क्यों हो रहा है, उसको आइडेंटिफ़ाई करके फिर आप रेमेडीज़ के साथ, मेडिटेशन के साथ या फिर अगर आप ऐसा लग रहा है कि इसमें तो डॉक्टर की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, तो फिर एस्ट्रोलॉजी आपको ये भी गाइड करती है कि नहीं आपको डॉक्टर की हेल्प चाहिए ही चाहिए। कुछ ऐसी रेमेडीज़ बताइए जो डिप्रेशन से आपको ओवरकम करा सकती है? देखिए सबसे पहले तो इसमें आता है आपका मेडिटेट या फिर चैंटिंग करना। किसी भी मंत्र को जो भी आपको मंत्र दिया गया है, अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप हरे कृष्ण मंत्र का भी चैंटिंग कर सकते हैं। आप आँख बंद करके 5 मिनट उस मंत्र की चैंटिंग करिए, ठीक है? सेकंडली अगर आपको वो लग रहा है तो उसको म्यूज़िक के साथ करिए। म्यूज़िक म्यूज़िक च अगर आपकी कंसंट्रेशन नहीं बैठती तो आप सुन लें, ठीक है? सेकंडली काफ़ी केस में बोला जाता है कि आप कहीं न कहीं बॉडी में बिकॉज़ चाँदी की तासीर ठंडी होती है, हुँ, तो चाँदी धारण करें। ओके। चाँदी धारण करने से काफ़ी बार अगर जिनकी उनका उग्र स्वभाव हो, जिनके कारण जिससे यार उनका मेंटल स्टेट बहुत फ्लक्चुएट होता हो, हुँ, तो हम चाँदी का उनको उपाय बताते हैं कि आप चाँदी का वो करें। तीसरा हम कहते हैं कि तीसरा हम ये बहुत कारगर उपाय है बिकॉज़ काफ़ी बार 6th, 8th एंड 12th हाउसेज़ की वजह से हमारे एस्ट्रोलॉजी में माना जाता है कि अगर आपको जो प्राइमरीली दुःख दर्द मिल रहे हैं वो 6th, 8th एंड 12th हाउस की वजह से मिलते हैं। इस केस में 3 रेमेडीज़ बेस्ट है। पहला है सेवा। अगर आप किसी वृद्धाश्रम में जाके सेवा करते हैं, अगर आप जैसे गौ माता की सेवा करते हैं हुँ, या फिर आप कहीं भी जाके सेवा करते हैं तो उससे आपका डिप्रेशन दूर होता है। हुँ, सेकेंडली नाम जप से आपका डिप्रेशन दूर होगा। जो भी आपके इष्ट हैं उनका नाम जप करिए। हुँ, तीसरा अगर आप किसी को अगर कोई भूखा है तो किसी चीज़ का दान करिए। दान से, सेवा से और नाम जप से हम ऐसा मानते हैं किसी भी प्रकार के डिप्रेशन को हम भगा सकते हैं। तो 6th, 8th एंड 12th हाउसेज़ ये एस्ट्रोलॉजी में बोला जाता है कि ये हाउसेज़ डिप्रेशन या फिर इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जहाँ दुःख दर्द आपके जीवन में है।
उनके इलाज ये हैं। इन 3 रेमेडीज़ में से आप कुछ भी उठा लीजिए। आप वृद्धाश्रम में जाके सेवा करना चाहते हैं, करें। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत दूर बैठा हूँ, तो मैं वाया गूगल पे या कुछ किसी को ट्रांसफ़र कर दूँ, जिससे कि उसकी मदद हो जाए, तो वो भी एक मदद है। तो उससे भी वो ग्रह शांत हो जाते हैं, तो 6th से 12th में एक्टिवेट होके आपको दुःख दे रहे होते हैं। या फिर मैं हॉस्पिटल में जाकर कोई सेवा कर दूँ। इस प्रकार से अगर आप सेवा करते हैं, ऑटोमैटिकली आपके वो हाउसेज़ एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं पॉज़िटिवली, जो अभी तक नेगेटिव रिज़ल्ट्स दे रहे थे। तो अगर आपको टोटली डिप्रेशन से दूर रहना है, तो इस तरह के कार्य करें, इससे आपका अंदर के डिप्रेशन कम होगा। मेडिटेशन करें साइड बाय साइड, और अगर आपको कुछ धारण करना है तो चांदी धारण करें, क्योंकि चांदी एक ठंडी तासीर वाला मेटल है। और जिसको मेंटल इश्यूज़ हैं वो भी पहन सकता है चांदी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिकॉज़ चांदी की तासीर एक ठंडी तासीर है। और सोना फिर किसको पहनना चाहिए? देखिए, इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है। पहले पुराने ज़माने में अगर आप देखेंगे, समस्त राजा महाराजा सोना और चांदी पहन के रखते थे। एग्ज़ैक्टली। बिकॉज़ इन मेटल्स की ना, बिकॉज़ रत्न तो बहुत स्पेसिफ़िक हो जाएगा। हुँ। पन्ना है तो वो मरकरी का रत्न बहुत स्पेसिफ़िक है। जी। सोना और चांदी ऐसी चीज़ है जो हर कोई धारण कर सकता है, बिकॉज़ इसके धारण करने के पॉज़िटिव इफ़ेक्ट्स मोस्टली देखे जाते हैं। इनको धारण करने के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स नहीं देखे जाते हैं। हुँ। सोना जो है वो एक तो आपकी ऐश्वर्य को बढ़ाता है। ऐसे कहते हैं वो ऐश्वर्य बढ़ाता है। हुँ। ठीक है? उसके बाद चांदी जो है आपको ठंडा करती है। तो आपके दोनों ही काम हो जाते हैं इस तरह से। ठीक है? तो इसमें अगर आप पुराने ज़माने में देखेंगे, समस्त राजा महाराजा सोना पहना करते थे। राइट। काफ़ी लोग धारण करते थे। हुँ। एंड अभी तक भी, पीछे तक भी, मतलब अभी तो ख़ैर अब हम कम से कम चीज़ें धारण करना शुरू कर दिए। नहीं, मैं तो पूरी धारण कर रहा हूँ। आपने पूरी करी हुई है। लेकिन मैं आपको जनरली बताऊँ तो अब तो काफ़ी जगह श्रृंगार, लोग दिन पे दिन स्त्रियाँ भी श्रृंगार कम करती चली जा रही हैं। हाँ, सोना तो पहनना लेडीज़ों ने बंद कर दिया बंद है। कर दिया काफ़ी जगह, ये श्रृंगार क्यों कम करना शुरू कर दिया? अरे मैं ये बहुत आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि अगर लेडी श्रृंगार करती हैं, तो इससे उनका वीनस हुँ। और हस्बैंड का वीनस दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो इसलिए अगर लेडीज़ श्रृंगार करके रहें और अच्छे से, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि यू ओवरडू एनीथिंग, हुँ। बट इट्स जस्ट दैट बिकॉज़ आपको, आप श्रृंगार करके आप सुंदर लगेंगे एंड सब कुछ। पहले ज़माने में मेल्स भी श्रृंगार करते थे। अंगराग लगाते थे और टीका लगता था और सब कुछ, तो श्रृंगार करके आप अच्छे से लगते थे। आप जब पुराने ज़माने के राजाओं का वृतांत सुनते हैं या जनरल पब्लिक का भी वृतांत सुनते हैं, तो आपको ऐसा कोई बैडली ड्रेस्ड है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं लगता। हुँ। सब पॉज़िटिवली ड्रेस होते थे। अगर आप पॉज़िटिवली ड्रेस होते, तो वो भी एक पॉज़िटिव ऑरा का काम करता है। हुँ। तो इसलिए अपना ऑरा बढ़ाने के लिए आप अच्छे से ड्रेस होइए, आप अच्छा-सा परफ्यूम लगाइए, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हुँ। अभी आपने बताया कि महिलाएँ जब श्रृंगार करती हैं तो उनके साथ-साथ उनके पति का जो वीनस है वो भी तेज़ होता है। बिल्कुल। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, वीनस आपके किसी के भी चार्ट में ना, हाँ। का वीनस कारक होता है लग्ज़रीज़ का, वीनस कारक होता है पैसे का। और प्राइमरी कारक जो मेल चार्ट्स में होता है, वो वीनस होता है पैसे का। ओके। वीनस स्ट्रॉन्ग होता है ना, या फिर वीनस अगर बलिष्ठ होता है, तो फिर वो आपको लग्ज़रीज़ देता है लाइफ़ में, आपके रुके हुए धन होते हैं और आपको धन के मल्टीपल सोर्सेज़ बन जाते हैं। हुँ। इसलिए वाइफ़ को लेडी लक भी कहा गया है। हाँ, देखिए, जैसे आपने सुना होगा काफ़ी बार भी, शादी के बाद तो उसकी काया ही पलट हो गई। मेरी विश। बिल्कुल।